नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन सेशन 25 से 27 के बारे में। ठीक है, पीजी एमए एमएससी एमकॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें हम लोग जो है वो जानकारी साझा करने वाले हैं। वो है कि इस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट में उस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कॉलेज का सीट देखेंगे और कहाँ कहाँ किस विषय का पढ़ाई होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा या फर्स्ट लिस्ट में नाम आए या फिर सेकेंड लिस्ट में नाम आए, किसी भी लिस्ट में नाम आए, या फिर कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या सब आपको जो है वो लेकर जाना होगा। उसके बाद फ़ी के बारे में बात करेंगे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फ़ीस कितना होगा। पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एससी है, एसटी है, लड़की है, लड़का है, सब कैटेगरी के लिए जो है वो कहा जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट होगा और जो फ़ी होगा उसके लिए हम लोग नोटिस देखेंगे कि जो पिछला साल का नोटिस है उसमें यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने क्या नोटिस जारी किया हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था और कितना फ़ी लगा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो किस कॉलेज में कितना सीट है या फिर कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है वो देखने के लिए आप सर्च कर लीजिएगा lnmunotes.in। ठीक है, lnmunotes.in सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको कमेंट में लिंक मिलेगा पीजी सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट का। कमेंट में जो पहला लिंक होगा उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पोस्ट ओपन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट www.lnmunotes.in सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको एक मेन्यू बटन दिखाई देगा। ठीक है, सबसे कोना में मेन्यू बटन दिखाई देगा, इस मेन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको पीजी सिलेबस डाउनलोड करने के लिए भी मिलेगा और यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है एलएनएमयू पीजी सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। पोस्ट आपका कुछ इस तरह से खुलेगा, एलएनएमयू पीजी सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट 2025। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद कुछ इस तरह से आपको जो है वो पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस पोस्ट में कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर दिया गया है। क्या क्या क्लियर किया गया है? टोटल सीट 14,460। ठीक है, 14,460 टोटल सीट, इससे ज़्यादा है क्योंकि 2025 में जो है वो 9 से 10 कॉलेज को नया कॉलेज को ऐड किया गया है और कुछ कुछ सब्जेक्ट कुछ कॉलेज में जो है वो परमिशन दिया गया है। ठीक है, तो 2025 में कहाँ कितना सीट ऐड किया गया है वो अपडेट नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस में सिर्फ कॉलेज को परमिशन का नोटिस है, उसमें कितना सीट का परमिशन है ये नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया है या फिर अवेलेबल अभी नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप लोग का इस साल 2025 में कॉलेज ऐड किया गया है, सेशन 25-27 और सेशन 26-28 के लिए कुछ कुछ कॉलेज को ऐड किया गया है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसके लिए सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है, लेकिन उसमें सीट कितना है वो ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन लगभग अगर कॉलेज को परमिशन मिला है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए पीजी का, तो लगभग 72 सीट आप मान सकते हैं कम से कम हो सकता है। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नोटिस कोई जारी नहीं किया है, लेकिन बाकी जितना भी सीट लिखा हुआ है जहाँ भी, वो सब कंफर्म है क्योंकि वो पहले से ही यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया हुआ था। जो नया कॉलेज ऐड किया गया है 2025 में उसका लिस्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का लिस्ट अवेलेबल है, उसमें सीट कितना दिया गया है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये 14,400 सीट से ज़्यादा ही होगा क्योंकि बहुत सारे 9 से 10 कॉलेज ऐड किया गया है और कुछ कॉलेज में पीजी का जो है वो सब्जेक्ट भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये पूरा सब्जेक्ट का नाम आपको दिख जाएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आइए और जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे हिंदी कहाँ पे पढ़ाया जाता है, कितना सीट है कॉलेज में, तो वो देखने के लिए हिंदी पे क्लिक कीजिए। बॉटनी है, एमकॉम है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, होम साइंस हो गया, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, एआईएच यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, उसके बाद हिस्ट्री है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए और तो मैथिली आपको दिख जाएगा, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक है, ड्रामा है, एमबीए का है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी को जो है वो हिस्ट्री का सीट जानना है कि हिस्ट्री में कौन से कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है पीजी में और कितना सीट है, तो हम जो है वो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद ये आपको डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएगा लिस्ट में, हिस्ट्री पीजी कॉलेज लिस्ट एलएनएमयू दरभंगा, और ये 2025 के हिसाब से जो है वो अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट
डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एलएनएमयू दरभंगा यानी कैंपस में 120 सीट है। एमआरएम कॉलेज में 120 सीट है। सीएम कॉलेज दरभंगा में 240 सीट है। जेके कॉलेज बिरौल दरभंगा में सीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो है कि वो 2025 में ऐड किया गया, ठीक है, 2025 में ऐड किया गया है। तो 2025 का आपको बता ही दिया गया कि सीट का कहाँ पे कितना परमिशन दिया गया है वो नहीं है, लेकिन लगभग आप 72 सीट मान सकते हैं कि इतना परमिशन दिया गया होगा, ठीक है। ऑल्दो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप अनुमानित, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा 72 सीट से ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन कम से कम बहुत ज़्यादा कॉलेज में जो है वो 72 सीट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेके कॉलेज बिरौल हो गया, एमकेएस कॉलेज है, एमएलएसएम कॉलेज है, आरके कॉलेज मधुबनी में 120 सीट है। उसके बाद समस्तीपुर कॉलेज में जो है वो 120 सीट है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आरएनएआर कॉलेज को इसी साल ऐड किया गया है। वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर को इसी साल ऐड किया गया है। जीडी कॉलेज बेगूसराय है, 360 सीट हो गया। उसके बाद आरबी कॉलेज दलसिंह सराय, ये आपको 120 सीट हो गया। एपीएसएम कॉलेज बरौनी, ये इसको जो है वो 1 से 2 साल पहले ऐड किया गया था, 120 सीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एसके महिला कॉलेज बेगूसराय, इसमें भी सीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बैक चले जाइएगा। उसके बाद जैसे हिस्ट्री का हो गया, फिर जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में कहाँ कितना सीट खाली है या फिर ऐड किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 72 सीट है। एमआरएम कॉलेज में 72 सीट है। सीएम साइंस कॉलेज हो गया, उसमें 72 सीट हो गया। आरके कॉलेज मधुबनी है, 120 सीट है। समस्तीपुर कॉलेज में 72 सीट है, ठीक है। जीडी कॉलेज बेगूसराय में 144 सीट है। उसके बाद एपीएसएम कॉलेज बरौनी में 72 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे सीट लिस्ट चेक कर सकते हैं, कहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट का जानना है, बस उस सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसका डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आगे अपडेट आएगा, अगर 2025 का लिस्ट अगर आता है कि कहाँ पे कितना सीट दिया गया है परमिशन, तो वो अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जानना है तो ये देख सकते हैं। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट कमेंट के लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। ये 2024 से 26 का सिलेक्शन लेटर है और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें भी डॉक्यूमेंट, जो सिलेक्शन लेटर जारी होता है उसमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट होता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेके जाना है एडमिशन के टाइम पे, और आपको कॉलेज का नोटिस भी दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और कितना फीस लिया जा रहा है, कितना फ़ी लिया जा रहा है, किससे कितना लिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा सेशन 25 से 27 में एडमिशन के लिए, पीजी सेशन 25 से 27 में एडमिशन के लिए आप लोग का जो सिलेक्शन लेटर होगा, फर्स्ट सिलेक्शन लेटर या फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो होगा आप लोग का जारी होगा, वो 22 तारीख को जारी होगा, ठीक है। 22 सितंबर 2025 को पीजी में एडमिशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लेटर जारी किया जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम होगा उसका एडमिशन जो है वो कॉलेज में 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक होगा, ठीक है। 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको जाके जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन जो है वो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन ऑफलाइन करवाना पड़ता है, ठीक है। कुछ कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म लेके भर के तब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अपने अपने कॉलेज का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग कॉलेज का, तो वो प्रोसेस मतलब कि ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, सब जगह ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका सिलेक्शन होता है उसको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ता है, और सिलेक्शन लेटर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज आपका जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है, बेसिक डिटेल, वो बेसिक डिटेल रहेगा, मार्क वगैरह रहेगा। और नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको एडमिशन का डेट भी मिल जाएगा, ठीक है, कि कब से कब तक आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, आप कब तक एडमिशन ले सकते हैं, उसका भी डेट मिल जाएगा। ये 2024 का है, आपको 2025 का मिलेगा, ठीक है। और इसी लेटर में, सिलेक्शन लेटर में ही आपको जो है वो दिख जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे लिया जा रहा है, ठीक है। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कॉलेज मांगता है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, उस चीज़ को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सिलेक्शन लेटर, यानी इसी लेटर का बात किया जा रहा है जो जारी होता है मेरिट लिस्ट के बाद। मेरिट लिस्ट जारी होता है यानी सिलेक्शन लेटर, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका सिलेक्शन लेटर जारी होगा, ठीक है। उसके बाद है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, CAF, यानी कि जो फॉर्म आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है पीजी के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलता है या फिर PDF जो आपने सेव किया होगा उसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद है ओरिजिनल CLC या फिर TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो CLC आपको जहाँ से आप ग्रेजुएशन करके आए हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद कहीं B.Ed करने चले गए थे तो वहाँ से भी आपको CLC लेके आना पड़ेगा, यानी कि अभी जिस कॉलेज से आप पास होके आए हैं वहाँ से आप CLC लेकर आइएगा। ओरिजिनल CLC लगेगा, डुप्लीकेट नहीं लगेगा, ठीक है। डुप्लीकेट फ़ोटोकॉपी पे एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद है फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट, पार्ट 3 का मार्कशीट, यानी कि फाइनल ईयर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर, BA BSc BCom जो भी आपने किया हुआ है उसका पार्ट 3 का मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज़
फ़ोटो 2 से 4 लेके चले जाइएगा। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, यानी कि अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया हुआ था, बीसी ईबीसी जो भी है आपका, वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया हुआ था तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया हुआ था, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया हुआ था उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, वो तो अभी सभी जगह लगता है, ठीक है, तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी। उसके बाद पीएच सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, जो दिव्यांग होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको दिखाना होगा अगर आपने वो सेलेक्ट किया हुआ था तो, ठीक है। तो जहाँ पे जो ज़रूरत है तो वो तो लगेगा ही। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको लेके जाना होगा पार्ट 3 का एडमिट कार्ड। बहुत कॉलेज जो है वो अपने नोटिस में लिखता है, बहुत कॉलेज नहीं लिखता है, ठीक है। एडमिट कार्ड पार्ट 3 का। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र भी बहुत कॉलेज मांगता है, तो वो भी आपको बनवा लेना है। अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है नया तो ठीक है, बनवा लीजिएगा, वो आपको एडमिशन के टाइम में देना होगा। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पता ही है, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आते हैं, बीए बीएससी बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन या फिर बीएड करके दूसरे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो दूसरे यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये कुछ कॉलेज ही मांगता है, ये सब कॉलेज नहीं मांगता है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपका ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है वो बहुत कॉलेज नहीं भी मांगता है। ये कुछ कॉलेज ही कहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया होगा, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो कॉलेज नोटिस जारी करता है उसमें फ़ी वगैरह कैसा है और क्या नोटिस में लिखा गया है, ठीक है। देखिए ये है आरके कॉलेज मधुबनी का नोटिस, ठीक है। आरके कॉलेज मधुबनी का नोटिस है और ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन का ही नोटिस है। इसमें डॉक्यूमेंट, फ़ी वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और हम एक और कॉलेज का एग्जांपल आपको दिखा देंगे ताकि और क्लियर हो जाए आपको कि फ़ी वगैरह कितना लगता है और अलग अलग कॉलेज में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि सिलेक्शन लेटर में लिखा हुआ था, फिर सिलेक्शन लेटर वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मूल अंक की छायाप्रति यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन का पार्ट 3 का मार्कशीट है उसका फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आपको जो वो CLC सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश पत्र भी यानी कि एडमिट कार्ड भी मांगा जा रहा है, तो पार्ट 3 का यानी कि ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड आपको लगेगा, उसका फोटोकॉपी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की 2 कॉपी लगेगा। उसके बाद है आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र जहां लागू हो, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या फिर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने सेलेक्ट किया हुआ था कैटेगरी, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है आधार कार्ड की छायाप्रति और जो दिव्यांगजन है उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ लागू होगा वहाँ आपको देना पड़ेगा, यानी दूसरे यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट आते हैं, मिथिला से ही किए हुए हैं तो माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि मिथिला से BA BSc BCom किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसको माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं या फिर बीएड किए हुए हैं, या फिर बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो BA BSc BCom जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं और बीएड करने दूसरी यूनिवर्सिटी चले गए थे, यूपी से, MP से या फिर बिहार से ही दूसरे यूनिवर्सिटी चले गए थे करने के लिए, तो उनको माइग्रेशन लेके आना पड़ेगा। बस आपको यह है कि यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है तो माइग्रेशन लेके आना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हुआ है तो माइग्रेशन लेके नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज चेंज हुआ है तो आपको CLC देना पड़ेगा, CLC सर्टिफिकेट। अगर कॉलेज चेंज नहीं हुआ है तो CLC सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आरके कॉलेज मधुबनी से ही ग्रेजुएशन किया हुआ है और तुरंत आरके कॉलेज मधुबनी से ही PG कर रहा है तो उसको CLC नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज चेंज नहीं हो रहा है तो CLC नहीं लगेगा। कॉलेज जब चेंज होता है तो CLC लगता है, और जब यूनिवर्सिटी चेंज होता है तो CLC और माइग्रेशन दोनों लगता है, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा। नीचे आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर, कितना फ़ी लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो फ़ी सबका सेम रखा गया है, ठीक है। फ़ी सबका सेम रखा गया है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका 3110 रुपया लगेगा, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 2610 रुपया रखा गया है, ठीक है। अब किसको छूट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SC ST कैटेगरी, यानी SC ST के लड़का और लड़की दोनों के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। SC ST के लड़का है या फिर लड़की है, SC ST कैटेगरी को 0 रुपया लगेगा। उसके बाद छात्रा सभी कोटि, छात्रा यानी कि लड़की जो स्टूडेंट है, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट है, उनका एडमिशन फ्री है, 0 है, ठीक है। इसमें आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 रुपया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं पर लागू। यानी जो स्टूडेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से पास होके आए हैं, उनको 200 रुपया और इसमें देना पड़ेगा,
ठीक है। और एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे 200 रुपया एडमिशन का फॉर्म आपको लेना पड़ता है काउंटर पे जाके। ऑफलाइन फॉर्म होता है ये, ऑफलाइन फॉर्म इसको भरना पड़ता है, इसमें फ़ोटो लगाना पड़ता है, डिटेल्स भरना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑनलाइन करवाने का ये फ़ीस है। ऑनलाइन जब एडमिशन करवाइएगा तो फ़ीस आपका जो लगेगा वो ये फ़ीस लगेगा। और ये हो गया एक्स्ट्रा फ़ी, ये 200 रुपया तो ये तो सबको लगेगा, लेकिन ये 200 रुपया उसी को लगेगा जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे कॉलेज का भी एडमिशन फ़ीस दिखा देते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए कि कितना का फ़र्क हो सकता है। ये है आपका जीडी कॉलेज बेगूसराय का, ठीक है। जीडी कॉलेज बेगूसराय का फ़ी है और यहाँ पे आप फ़ीस देख सकते हैं फ़ी क्या क्या है। तो जैसे आपका जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, मेल के लिए, ठीक है, यानी कि लड़का के लिए सिर्फ कहा जा रहा है, जो बॉयज़ है उसी कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है। और जनरल, बीसी और ईबीसी का है, ठीक है। एससी एसटी का नहीं है। एससी एसटी और ऑल, एससी एसटी ऑल यानी कि एससी एसटी में लड़का है चाहे लड़की है। उसके बाद फीमेल ऑल यानी फीमेल लड़की किसी भी कैटेगरी के है, जनरल ही कैटेगरी के क्यों ना हो, ठीक है। बस लड़की है तो एडमिशन फ्री है। कोई भी जाति से आते हैं, कोई भी कैटेगरी से आते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और एससी एसटी के लड़का हो चाहे लड़की हो, एडमिशन 0 ही है फ़ीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ी देख लेते हैं। जैसे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 2550 रुपया यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है उसका 2050 रुपया यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो फीस आपका डिफरेंस आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज में लगभग 200 से 300 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन फ़ी आपको इसी के आसपास लगेगा, ठीक है। आरके कॉलेज मधुबनी का आपको इसलिए क्लियर कर दिया गया है क्योंकि मधुबनी ज़िला में 2 ही कॉलेज है, आरके कॉलेज मधुबनी, और इस साल एक ऐड किया गया है LNJ कॉलेज झंझारपुर मधुबनी, ठीक है। तो आरके कॉलेज मधुबनी का आइडिया लेके आप जो है वो फ़ी का आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितना फ़ीस लग सकता है, क्योंकि आरके कॉलेज का ही सबसे ज़्यादा फ़ीस है लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीडी कॉलेज बेगूसराय का फ़ी आप देख सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 2550 रुपया, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है वो है 2050 रुपया। और एससी एसटी कैटेगरी फ्री एडमिशन है, लड़की है फ्री एडमिशन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट वगैरह और फ़ी वगैरह का जो है वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNAB नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।